अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम लोग आज लेक्चर नंबर 3 पे हैं लेटेक्स बोल्टजमैन मेथड में। और हम पिछले लेक्चर में देख रहे थे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इन लेक्चर सीरीज़ में स्टडी करेंगे और उनकी एप्लीकेशंस को भी कुछ हद तक देखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे है हमारे पास उसके नेक्स्ट जो है, हाउ कैन एन ओपन इनफ्लो एंड आउटफ्लो बाउंड्री बी सिमुलेटेड। इसको हम सेक्शन 5.35 में देखेंगे। हाउ आर द बाउंड्री कंडीशंस हैंडल्ड एट 2D एंड 3D कॉर्नर। हमें अगर 2D और 3D कॉर्नर्स हों स्टूडेंट, तो वहाँ पे बाउंड्री कंडीशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, हाउ कैन आई इम्प्लीमेंट कर्व्ड बाउंड्रीज इंस्टेड ऑफ स्ट्रेन केस बाउंड्रीज। अब स्टूडेंट, अगर आपके पास लेटेक्स बोल्टजमैन मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको सबसे ख़ास बात ये पता होनी चाहिए कि हम लोग लेटेक्स बोल्टजमैन मेथड में बाउंड्री कंडीशंस जो होती हैं वो बाकी मेथड की निस्बत ज़्यादा अहम रोल अदा करती हैं। वो इसलिए होती ये भी बहुत आसान है, लेकिन ये इसलिए कि क्योंकि इस मॉडल पे हम बाउंड्रीज से ही सारी हेल्प लेते हैं और उस पे पार्टिकल की मोशन को बाउंड्री के क्लूजन से हम कंपेयर करके सारे रिजल्ट निकालते हैं। तो बाउंड्रीज़ जो होती हैं वो आपको पता है कि मूविंग बाउंड्री हो सकती है, सॉलिड बाउंड्री हो सकती है, पोरस हो सकती है, बाउंड्री की शेप 2D या 3D हो सकती है। तो ऐसे सारे केसेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ बाउंड्री कंडीशन इज़ यूज्ड टू एडवेक्शन डिफियन LBM। तो स्टूडेंट, आप एडवेक्शन डिफियन इक्वेशन से अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे, और अगर आपको ये पढ़ते हुए अगर दुश्वारी हो रही हो कि एडवेक्शन डिफियन जो है एक मैथमेटिकली लिखी हुई इक्वेशन है, तो आपने कैसे समझना है कि ये एडवेक्शन है और ये डिफियन है। तो सिंपल स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे किसी इक्वेशन में, मैथमेटिकल इक्वेशन में आप सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व पाएँ तो वो डिफियन पार्ट होता है, और फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है उसका एडवेक्टिव पार्ट होता है, और ये दोनों पार्ट्स शामिल होकर एडवेक्शन डिफियन जो होते हैं वो इस तरह की इक्वेशन बनाते हैं। ये मैं आपको सिर्फ एक इक्वेशन को देख के आपको एडवेक्शन डिफियन को याद रखने का एक तरीका बता रहा हूँ। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट, हाउ डू आई कंप्यूट द मोमेंटम एक्सचेंज बिटवीन फ्लूइड एंड वॉल्स। हम किस तरीके से कंप्यूट करते हैं मोमेंटम एक्सचेंज बिटवीन फ्लूइड एंड वॉल्स, यानी फ्लूइड और वॉल के दरमियान मोमेंटम एक्सचेंज को किस तरीके से देखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है प्रेशर के बारे में है, ये प्रेशर एंड कंप्रेसिबिलिटी। स्टूडेंट, आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर से अच्छे तरीके से आगाह हैं, और भी हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर स्टडी करते हैं और प्रेशर का जो इफ़ेक्ट होता है उसको देखा जाता है। वाई डू आई हैव साउंड वेव इज़ सिमुलेशन। तो यहाँ पे देखें, इसका आंसर है द LBM सॉल्व द कंप्रेसिबल नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन विच अलाउड साउंड वेव्स। तो आप देख रहे हैं कि इसकी सबसे अच्छी खूबी है जो लेटेक्स बोल्टजमैन मेथड की है, वो कंप्रेसिबल जो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन है उनको सॉल्व कर सकती है बाकी सारे मेथड से आसानी के साथ। और कोई भी रिसर्चर जो इस फील्ड में काम करना चाह रहा है या कर रहा है, वो बाकी लोगों की निस्बत एक अच्छा रिज़ल्ट अगर वो उस पर मेहनत करे तो वो ला सकता है। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट, वाई इज़ द माई प्रेशर फील्ड नॉट एज एक्यूरेट एज द वेलोसिटी फील्ड। जो प्रेशर फील्ड है वो ज़्यादा वेलोसिटी फील्ड की तरह एक्यूरेट क्यों नहीं होती। तो साउंड वेव जनरेट्स इन यूर सिस्टम मे बी रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सिस्टम बाय इट्स वेलोसिटी और डेंसिटी बाउंड्री कंडीशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिफ्लेक्शन की वजह से ये प्रोसेस इसमें फॉल्ट आता है। वाई इज़ द स्पीड ऑफ साउंड नॉट एग्जैक्टली 1/√3 इन माई सिमुलेशन। अगर ये सिमुलेशन में हम देखते हैं कि साउंड की जो स्पीड है 1/√3 में क्या मसला आता है, तो इसमें हम कहते हैं कि 1/√3 इज़ द आइडियल स्पीड ऑफ द साउंड इन LB सिमुलेशन। द एक्चुअल साउंड स्पीड इन सिमुलेशन इज़ इफेक्टेड बाय द वेलोसिटी एंड डिस्क्रिटाइजेशन एरर। तो स्टूडेंट, हम जब LBM में साउंड ऑफ स्पीड जो कैलकुलेट करते हैं उसमें थोड़ा सा एरर प्रोड्यूस होता है, और उसका यहाँ पे आंसर दिया गया है कि हम जब डिस्क्रिटाइज़ करते हैं, इसकी डिस्क्रिटाइजेशन स्टूडेंट जिस तरीके से हम लोग फाइनाइट डिफरेंस मेथड या फाइनाइट एलिमेंट वॉल्यूम मेथड में करते हैं, इससे थोड़ी डिफरेंट होती है।
नेक्स्ट वन है स्टूडेंट, एज्यूमिंग द simulated fluid in an ideal gas, what is heat capacity ratio gamma, ये आपको पता होनी चाहिए और ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, वन इसको करेंगे। और कुछ एडवांस क्वेश्चन है इसमें स्टूडेंट, जिसमें हाउ इज़ द लेटेस्ट बोल्ट्जमैन इक्वेशन डिराइव, ये कैसे डिराइव की जाती है हम 3.4 में देखेंगे और 3.5 में। अगर आप लोग ये बुक ले चुके हैं और इसकी स्टडी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से वीडियो लेक्चर्स जो हैं बड़ी आसानी से हर चीज़ को आपको 1 बाय 1 गाइड किया जाएगा और साथ ही स्टूडेंट आपको इसमें भी रहनुमाई की जाएगी कि ऐसी इक्वेशंस जो मैथमेटिक्स में याद रखना या पेपर के लिए मुश्किल होती हैं, आपको एजुकेशन फॉर ऑल में इस तरह की भी प्रॉब्लम का सलूशन बताया जाएगा, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जहन में रख सकें। इवन के होप्स हो के एजुकेशन फॉर ऑल पे मौजूद जो वीडियोस हैं, अगर आप उनको तरतीब में देखें तो होप्स हो कि आपको कभी भी मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम नहीं होगा। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ द बोल्ट्जमैन इक्वेशन, तो यहाँ पे हम उसकी जो बेसिस हैं, आप इसको कभी टोपोलॉजी से कंपेयर ना कीजिएगा या किसी अदर सब्जेक्ट से, या आप ये वो बेसिस नहीं है। इसका मतलब जो आपको यहाँ पे इसमें सेक्शन 1.3 में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, हाउ कैन वी प्रूव द लेटेस्ट बोल्ट्जमैन इक्वेशन कैन बी यूज टू सिमुलेट द नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन को सिमुलेट करने के लिए जो हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, ये सेक्शन 4.1 में, और हम एडवेक्शन डिफियन इक्वेशन जो है उसको भी डिस्कशन करेंगे। दिस कैन बी शोन थ्रू द चैपमैन-इनस्कॉक एनालिसिस कवर्ड इन सेक्शन 4.1। ये बहुत ही अहम रोल अदा करती है। चैपमैन-इनस्कॉक एनालिसिस जो है, इसकी मदद से हमें LBM का एक मेथड जो है वो मिला है, और आप स्टूडेंट इसका जो यूज़ है हम करेंगे। आप फ़िलहाल एक वर्ड की हैसियत से इसको पढ़ें। हाउ कैन आई एवोलिएट द स्ट्रेस टेंसर लोकली, तो स्टूडेंट जो लोकली स्ट्रेस टेंसर है इसको हम लोग FINEQ, ये जो है हमारे पास है, यहाँ पे इसको हम इस तरह लिखेंगे, इसको हम 3.6 में एक्सप्लेन करेंगे। ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, और जो इक्विलिब्रियम पे होता है स्टूडेंट उसके साथ जस्ट EQ लिख देते हैं। व्हाट इज़ हार्माइट एक्सपेंशन, इट इज़ सो गुड, LBM की बेस है ये स्टूडेंट्स, हार्माइट एक्सपेंशन। और अगर आपको LBM मेथड सीखना है तो उसमें टोटल 4 या 5 चीज़ें हैं, जिनमें से एक हार्माइट एक्सपेंशन है। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट, व्हाट इज़ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कोलिजन ऑपरेटर, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं, ये हम चैप्टर 10 में डिस्कस करेंगे। और व्हाट इज़ ओवर कोलिजन ऑपरेटर आर अवेलेबल, कहाँ तक हमें कोलिजन ऑपरेटर अवेलेबल हैं। जो स्टूडेंट सबसे पहला जो BG के कोलिजन ऑपरेटर है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंगल टाइम रिलैक्सेशन कहते हैं, और जो कुछ और होते हैं उसको हम मल्टी टाइम या 2 रिलैक्सेशन टाइम ऑपरेटर भी कहते हैं। ये चैप्टर नंबर 10 में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपका थोड़ा बहुत LBM पे पहले से नॉलेज है स्टूडेंट तो फिर तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो होप्स हो कि यहाँ पे आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा LBM की स्टडी में, और इस कोर्स को जितना आप मुश्किल समझ रहे हैं ये इतना है नहीं। तो इसके बाद स्टूडेंट है, माई कोड सेम टू बी स्लो, हाउ कैन आई एक्यूरेट इट, ये इसमें चैप्टर 13 में भी बताया जाएगा, और हम चैप्टर 1 में भी कोड के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, आपको रीज़न पता चलेंगे कि क्यों हमारे कोड स्लो हो जाते हैं। और उसके बाद है नेक्स्ट स्टूडेंट, हाउ डू आई इम्प्लीमेंट पैरालाइज कोड, ये किस तरीके से इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। देयर आर मैनी फोर्सिंग स्कीम अराउंड विच वन शुड आई टेक, तो यहाँ से ये है कि यहाँ फोर्सेस डिफरेंट उनकी स्कीम दी गई है, हम कौन सी को हमारे मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बेस्ट है, सेक्शन 6.4 में डिस्कस किया जाएगा। हाउ कैन आई इंक्रीज़ द एक्यूरेसी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ माई सिमुलेशन विदाउट सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग द सिमुलेशन टाइम, तो यहाँ पे जैसे सवाल ये कहा गया है कि आप किस तरीके से इंक्रीज़ करेंगे स्टेबिलिटी अपनी सिमुलेशन की, आपने टाइम इंक्रीज़ नहीं करना। तो इस सूरत में यहाँ देखें गाइडलाइन इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ये 4.4 एंड
एक्यूरेसी इन सेक्शन दिस यू कैन आल्सो जो सबसे है हमारे पास है 2 टाइम रिलैक्सेशन जो है, या मल्टी रिलैक्सेशन टाइम क्लोजन ऑपरेटर का यूज़ करें, या इंस्टेड ऑफ बीजी के क्लोजन ऑपरेटर। ये जो होता है स्टूडेंट बीजी के क्लोजन ऑपरेटर, ये सिंगल रिलैक्सेशन टाइम होता है। आपको अभी तो नहीं पता कि क्या मतलब होता है सिंगल रिलैक्सेशन टाइम का, लेकिन आपको सारी चीज़ें ये स्टूडेंट बताई जाएंगी। ये लेक्चर जो है बेसिकली इसलिए बनाया जा रहा है कि ताकि आपके जहन में जस्ट क्वेश्चन हो, क्वेश्चन ही क्वेश्चन हो, तो ताकि आपको उनके आंसर मिले। और सबसे पहले स्टूडेंट अगर क्वेश्चन ना हो तो उनका आंसर तो नहीं ढूंढा जा सकता, इसलिए स्टूडेंट ने जस्ट आपके माइंड में क्वेश्चन रेज़ कर रहा हूँ। और आपको हमारी ये वीडियो सीरीज़ देखने के बाद ऐसी कोई बात इंशाल्लाह हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट वन है, वाई इज़ द एलबीएम इक्विलिब्रियम ट्रेसेस टू आर्डर ऑफ यूज़ केयर। तो ये इसका सेकंड आर्डर क्यों है इसके वेलोसिटी के। उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ कैन आई गेट इन टच विद बुक आथर। ये बुक आथर है, ये आप इनको मेल कर सकते हैं जिस बुक से मैं ये काम करवा रहा हूँ चूँकि। और दूसरा ये कि ये सिर्फ बुक आथर ने अपना ईमेल ही नहीं दिया है, बल्कि ये जो है मैं आपका मेल का जवाब भी आपको दे देते हैं, और वो आपसे मतलब अगर आज आप उनको मेल करें दूसरे दिन आपको रिस्पांस ज़रूर करते हैं। तो ये था दोस्तों, हम एलबीएम की स्टडी करना चाह रहे हैं, और एलबीएम के मतलब कुछ क्वेश्चन हैं तो जो लेक्चर में हमने डिस्कस किए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और चूँकि ये एमफिल और पीएचडी लेवल पे ये कोर्स पढ़ाया जाता है, और रिसर्चर्स जो हैं आप इस फील्ड की तरफ आ रहे हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस में इस फील्ड की बड़ी अहमियत है। और सबसे ख़ास बात इसका ये है कि ये वहाँ पे अप्लाई की जा सकती है जहाँ पे हमें नेवियर स्टोक प्रॉब्लम कर रही हो, या हमें वहाँ पे अप्रोच नहीं हो और हमारे पास नॉन लीनियर हाईली नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट हो रही हो, तो उस सूरत में स्टूडेंट आप एलबीएम का यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हम अब चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।